यहाँ बड़े बड़े जाबिर आदमी डर जाते हैं, शेख सन्नान ने कहा। कमबख्त लड़की को मुझसे यूं छुपा रहा था जैसे वो उसकी बेटी है। गुमगश्तगीन उससे रुखसत हुआ। उसका काफिला तैयार खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुआ। उसके बॉडीगार्ड्स भी घोड़ों पर सवार हुए। 2 गुमगश्तगीन के आगे हो गए और 2 उसके पीछे। उनके हाथों में बर्छियां थीं। घोड़ों के पीछे अन्नासिर और उसके साथी और उनके पीछे सामान से लदे हुए ऊंट थे। किले का दरवाजा खुला। काफिला बाहर निकल गया और दरवाजा बंद हो गया। काफिला किले से दूर ही दूर होता गया और सूरज उफक के अकब में छुपने लगा। सूरज ने गुरूब होकर काफिले और किले को छुपा लिया। किले में कंदीलें और फानूस जल उठे। गुमगश्तगीन के लिए खेमा खड़ा कर दिया। बाकी सब के लिए अलग अलग खेमे नस्ब किए गए। छापामार और बॉडीगार्ड्स वगैरह खुले आसमान तले लेट गए। वो बहुत थके हुए थे, फौरन ही सो गए। अन्नासिर को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि लिजा को खेमे से जगा लाए या वो खुद आ जाएगी। वो भूल गया था कि वो छापा मार है और उसकी फौज कहीं लड़ रही है। उसे ये ख्याल भी न आया कि उसे वापस अपनी फौज में जाना है और फरार का ये मौका निहायत अच्छा है जब सभी बेहोशी की नींद सो गए हैं। घोड़े भी हैं, हथियार भी हैं और खुर्दोनोश का सामान भी है। उसके साथ ही उसी पर भरोसा करके सो गए थे। वो अपने कमांडर की हिदायत के पाबंद थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनका कमांडर अपनी अक्ल, अपना ईमान और अपना जज्बा एक नौजवान लड़की के सपुर्द कर चुका है। औरत अपनी तमाम तर तबाहकारी के साथ उसके आसाब पर सवार हो चुकी थी। उसे एक साया सा चलता नजर आया जो किसी मर्द का नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठा, पांव पर सरका और सोए हुए साथियों से दूर हट गया। साया उधर ही आ रहा था। जरा देर बाद 2 साए एक दूसरे में जज्ब हो गए। लिजा अन्नासिर को सोए हुए काफिले से कुछ दूर एक टीले की ओट में ले गई। उस रात वो पहले से ज्यादा जज्बाती मालूम होती थी। अन्नासिर की जज्बाती कैफियत में दीवानगी आ गई थी। लिजा जज्बात का इजहार जबान से कम और हरकत से ज्यादा कर रही थी। उसने अचानक परे हटकर कहा, अन्नासिर एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई औरत दाखिल हुई है? माँ और बहन के सिवा मैंने किसी औरत को कभी हाथ नहीं लगाया। अन्नासिर ने जवाब दिया, तुमने मेरी जिंदगी देख ली है। मैं नौजवानी में नूरुद्दीन जंगी की फौज में शामिल हो गया था। जहां तक यादें पीछे जाती हैं, मैं अपने आप को मैदान जंग में, रेगिस्तान में अपने साथियों से दूर दुश्मन के इलाकों में खून बहाता और भेड़ियों की तरह शिकार की तलाश में फिरता देखता हूँ। मैं जहां भी होता हूँ अपने फर्ज से कोताही नहीं करता। मेरा फर्ज मेरा ईमान है। वो चौंक उठा। जरा सी देर कुछ सोचकर उसने पूछा, लिजा तुमने शायद मेरे ईमान की बुनियाद हिला दी है। मुझे बताओ, तुम लोग मुझे और मेरे साथियों को कहां ले जा रहे हो? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है या मुझे देखकर तुम हैवान बन जाते हो? लिजा ने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें प्यार और मजाक की हल्की सी भी झलक नहीं थी। उसका अंदाज गुज़िश्ता रात की निस्बत बदला हुआ था। तुमने मुझे कहा था कि मोहब्बत को नापाक न करना, अन्नासिर ने कहा। मैं तुम पर साबित करूंगा कि मैं हैवान नहीं। सन्नान ने अपने खादिम से पूछा, वो सलीबी लड़की को लेकर नहीं आया? उसे नफी में जवाब मिला। उसने 3-4 बार पूछा तो भी उसे नफी में जवाब मिला। उसने अपने खुसूसी खादिम को बुलाकर कहा, उस सलीबी से जाकर कहो कि छोटी लड़की को लेकर जल्दी आए। खादिम उन कमरों में गया जहां सलीबी ठहरा करते थे। वहां कोई नहीं था, लड़कियां भी नहीं थीं। तमाम कमरे खाली थे। उसने इधर उधर देखा, किले के बाग में घूम फिर कर देखा, चट्टान के इर्द गिर्द घूम कर देखा। वहां से भी मायूस लौटा और शेख सन्नान से कहा कि सलीबी और लड़कियां नहीं मिली। सन्नान ने आसमान सर पर उठा लिया। अपनी फौज के कमांडर को बुलाकर हुक्म दिया कि किले के कोनों खुदरों की तलाशी लो और सलीबी को बरामद करो। फौज में खलबली मच गई। जिसे देखो भाग दौड़ रहा था। किले में हर तरफ किंदीलें और मशालें मुतहर्रिक नजर आ रही थीं। सलीबी कहीं से भी नहीं मिला। शेख सन्नान ने उन 8 दर्जन पहरादारों को बुलाया जो दरवाजे पर ड्यूटी पर थे। इनसे पूछा कि गुमगश्तगीन के काफिले के अलावा किसी के लिए दरवाजा खोला गया था। उन्होंने बताया कि हुक्म के बगैर किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला जाता और गुमगश्तगीन के अलावा किसी और के लिए खोला ही नहीं गया। उन्होंने गुमगश्तगीन के काफिले की तफसील भी बताई। उस काफिले के साथ सलीबी और लड़कियां नहीं थीं। शेख सन्नान अपने कमरे में फुंकार रहा था। रात का पहला पहर गुजर गया था। गुमगश्तगीन का काफिला चला जा रहा था। उसने अपना घोड़ा रोककर शुत्रबानों से कहा, ऊंट को बिठाओ और उन्हें बाहर निकालो, मर ही न जाएं। ऊंटों को बिठाकर उन पर लदे हुए खेमे उतारे गए। खेमे खोले गए तो उनमें से सलीबी, थ्रीशिया और लिजा निकली। वो पसीने में नहाए हुए थे। गुमगश्तगीन उन्हें खेमों में लपेटकर किले अस्यात से निकाल लाया था। वो किले से बहुत दूर निकल गए थे। फिदाइयों से ऐसी तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि वो ताक़ुब में आएंगे।
ये फिरका जंगजू नहीं था, किसी के साथ आमने सामने की लड़ाई का खतरा मूल नहीं लिया करता था। फिर भी गुमगुश्तगीन ने काफिले को कयाम न करने दिया। लड़कियों को ऊंटों पर सवार कर दिया। सलीबी छापामारों के साथ पैदल चल पड़ा। उसका घोड़ा और लड़कियों के घोड़े कले में रह गए थे। सलीबी इस खित्ते की जबान रवानी से बोलता था। उसने अन्नासिर के साथ बातें शुरू कर दी। इन बातों में दोस्ती और प्यार का रंग गालिब था। अन्नासिर के दिल से खतरे निकल गए। वो तो लिजा के करीब होना चाहता था। लिजा के करीब होने का मौका आधी रात के बाद मिला, जब एक जगह काफिले को कयाम के लिए रोका गया। तुम किसी बादशाह के सामने चली जाओ तो वो तख्त से उतरकर तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। फिर तुमने मुझ में क्या देखा है? लिजा ने कोई जवाब न दिया। अन्नासिर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे जवाब दो लिजा। लिजा ने सर घुटनों पर रख दिया। अन्नासिर को उसकी सिसकियां सुनाई दी। वो परेशान हो गया। उसने बार बार उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। वो रोती रही। अन्नासिर ने उसे अपने बाजों में ले लिया तो लिजा ने सर उसके सीने पर रख दिया। अन्नासिर समझ न सका कि जिस तरह उसकी अपनी जात से इंसानी फितरत की बुनियादी कमजोरी उभर कर उसकी अक्ल पर गालिब आ गई थी, उसी तरह लिजा भी एक कमजोरी की गिरफ्त में आ गई थी। ये वो कमजोरी थी जो मलिका को अपने गुलाम के आगे झुका देती है और जो दौलत के अंबार को पत्थरों का ढेर समझकर अपने दिल की तस्कीन के लिए किसी कुटिया में जा बैठती है। लिजा मोहब्बत की प्यासी थी, वो मोहब्बत जो रूह को मुतमईन कर दे। उसे जिस्मानी मोहब्बत मिली थी और उन मर्दों से मिली थी जिनसे उसे नफरत थी। उसने असियात के कले की तरफ जाते हुए और कले में पहुंचकर भी थरीसिया के आगे अपने जज्बात का इजहार कर दिया था। वो कुछ सोचे समझे बगैर अन्नासिर के पास जा बैठी थी और उसे कहा था, मुझ पर भरोसा करना। उस वक्त उसके दिल में कोई फरेबकारी नहीं थी, ये उसके दिल की आवाज थी। वो अपनी रूह की रहनुमाई में अन्नासिर के पास चली गई थी। अगर उसे थरीसिया वहां से उठा न ले जाती तो लिजा न जाने अन्नासिर से और क्या कुछ कहती। फिर उसे अन्नासिर को फांसने को कहा गया। उसने ये कमाल भी कर दिखाया, मगर उसका दिल साथ नहीं दे रहा था। ये उसका फर्ज था जो उसने अदा किया था। वो अपने दिल और फर्ज के दरमियान भटक गई थी। अन्नासिर को मालूम नहीं था कि थोड़ी देर पहले जब काफिला रुका और खैमे नस्ब किए जा रहे थे तो गुमगश्तगीन ने लिजा के कान में कहा था, सब सो जाएं तो मेरे खैमे में आ जाना। तुम्हारी कौम की भेजी हुई बेहतरीन शराब पेश करूंगा। तुम्हें बड़ी उस्तादी से शेख सन्नान से बचा कर लाया हूं। लिजा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। इससे हटी तो सलीबी ने उसे कहा, खुदा ने तुम्हें इस बूढ़े दरिंदे से बचा लिया है। थरीसिया सो जाए तो मेरे खैमे में आ जाना, जश्न मनाएंगे। लिजा को अपनी खूबसूरती और अपने जिस्म से नफरत होने लगी। वो अपने खैमे में चली गई थी। थरीसिया सो गई। लिजा की आंख न लगी। वो उठी और दबे पांव अन्नासिर की तरफ चल पड़ी। अन्नासिर उसी के ख्याल और इंतजार में जाग रहा था। वो अन्नासिर को कोई जवाब देने ही लगी थी कि अन्नासिर ने चौंक कर कहा, सुनो, तुम्हें कोई आहट सुनाई दे रही है? घोड़े आ रहे हैं। धमक बड़ी साफ है। लिजा ने कहा, सबको जगा दें। शेख सन्नान ने हमारे ताक़ुब में सिपाही भेजे होंगे। अन्नासिर दौड़कर टीले पर चढ़ गया। उसे बहुत सी मशलें नजर आईं जो घोड़ों की चाल के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। घोड़ों के कदमों की आवाजें बुलंद होती जा रही थीं। अन्नासिर दौड़ता नीचे आया, लिजा को अपने साथ लिया और सोए हुए काफिले की तरफ दौड़ा। उसने सबको जगा दिया। उसने अपने छापामारों को साथ लिया और टीले के करीब ले गया। लिजा को अपने साथ रखा। सबके पास बर्छियां और तलवारें थीं। गमगश्तगीन के बॉडीगार्ड्स और शुतरबान भी बर्छियों और तलवारों से मुसल्ला होकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। वो 15-16 सवार थे। 6-7 के हाथों में मशालें थीं। उन्होंने आते ही काफिले को घेरे में ले लिया। एक ने ललकार कर कहा, दोनों लड़कियां हमारे हवाले कर दो। शेख सन्नान ने कहा है कि दोनों लड़कियां दे दोगे तो खैरियत से जा सकोगे। अन्नासिर तजर्बाकार छापामार था। उसने अपने छापामार पहले ही घेरे से दूर करके छुपा लिए थे। उसने इशारा किया और वो अपने 3 छापामारों के साथ उन सवारों पर टूट पड़ा जो उसके सामने थे। छापामारों ने पीछे से बर्छियां उनके जिस्मों में दाखिल कर दी। सवार गिरे तो अन्नासिर ने अपने साथियों से बुलंद आवाज से कहा, इनके घोड़ों पर सवार हो जाओ। एक घोड़ा उसने पकड़ लिया, उस पर सवार हुआ और अपने पीछे लिजा को बिठा लिया। उसे कहा कि बाजू मजबूती से उसकी कमर के गिर्द लपेट दे। इतने में सन्नान के फिदाइयों ने हल्ला बोल दिया। उन्होंने मशलें फेंक दी थीं, ये जलती रहीं। अन्नासिर और उसके छापामारों ने बहुत मुकाबला किया। एक घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज आई जो दूर हटती गई। वो गुमगश्तगीन था जो जान बचाकर भाग गया था। फिदाइयों ने अन्नासिर के घोड़े पर लड़की देख ली थी। उसे वो जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। 3-3, 4-4 घोड़े उसे घेरे में लेते और सवार बर्छियों से उसके घोड़े को जख्मी करने के लिए बर्छियों के वार करते थे। अन्नासिर तजर्बाकार लड़ाका सवार था। उसने अपने घोड़े को बचाए रखा और 2 फिदाई गिरा लिए।
उसे दौड़ता घोड़ा यकलख्त रोकना और तेजी से मोड़ना पड़ता था। लिजा के पांव काबू में नहीं थे। एक बार अन्नासिर को घोड़ा तेज रफ्तार पर ही मोड़ना पड़ा। लिजा संभल न सकी और गिर पड़ी। फिदाई घोड़ों से कूद आए। लिजा अन्नासिर की तरफ दौड़ी, लेकिन 2 फिदाइयों ने उसे पकड़ लिया। अन्नासिर ने घोड़े को एड़ लगाई और बर्छी तानी। फिदाइयों ने लिजा को आगे कर दिया। अन्नासिर को अपने साथियों के मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं था। उसे भागते दौड़ते घोड़ों की और बर्छियां और तलवारें टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो 3-4 फिदाइयों में अकेला था। उसका हर बार खाली जा रहा था, क्योंकि वो उनके करीब आता था तो फिदाई लिजा को आगे कर देते थे। आखिर वो भी घोड़े से कूद गया, बेजिगरी से लड़ा, जख्मी हुआ और उसने 2 फिदाइयों को गिरा लिया। इस दौरान लिजा चीखती रही, अन्नासिर निकल जाओ, मेरे लिए ना मरो, तुम निकल जाओ, तुम अकेले हो। लेकिन वो दीवाना हुआ जा रहा था। उसने एक बार चिल्ला कर कहा, खामोश रहो लिजा, ये तुम्हें नहीं ले जा सकेंगे। अन्नासिर ने यह करके भी दिखाया कि फिदाई लिजा को ना ले जा सके। उसने फिदाइयों को बुरी तरह जख्मी करके फेंक दिया। इस मार्के में वो कयामगाह से दूर हट गए थे। अन्नासिर ने एक घोड़ा पकड़ा, लिजा को उस पर सवार किया, खुद उसके पीछे सवार हुआ और घोड़े को एड़ लगा दी, लेकिन भागा नहीं। मार्का खामोश हो गया था। उसने जाकर देखा, वहां सिर्फ लाशें थीं और 2-3 फिदाई जख्मियों से और 2-3 फिदाई जख्मों से तड़प रहे थे। उसके 3 साथी मारे गए थे। सलीबी भी मरा पड़ा था। तेरेसिया लापता थी। अन्नासिर ने ज्यादा इंतजार न किया। आसमानों की तरफ देखकर कुतबी सितारे का अंदाजा किया और घोड़े को उस रुख पर डाल दिया। बहुत दूर जाकर उसने घोड़ा रोक लिया। अब बताओ, तुम कहां जाना चाहती हो? उसने लिजा से पूछा। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने साथ नहीं ले जाऊंगा कि तुम तन्हा रह गई हो और मजबूर हो। कहो तो तुम्हें तुम्हारे इलाके में ले चलता हूं। कैद हो गया तो परवाह नहीं करूंगा, तुम अमानत हो। अपने साथ ले चलो, लिजा ने कहा। अन्नासिर, मुझे अपनी पनाह में ले लो। घोड़ा रात भर चलता रहा। सुबह तुलू हुई तो अन्नासिर ने इलाका पहचान लिया। यहीं कहीं उसने एक बार अपने जैश के साथ शबखून मारा था। वहां मिट्टी के टीले और भुरभुरी चट्टानें थीं। चलते चलते वो एक चश्मे पे पहुंच गए। ये एक चट्टान के दामन में था। अन्नासिर के कपड़े खून से लाल हो गए थे। दोनों ने घोड़े से उतरकर पानी पिया। घोड़े को पानी पिलाया। अन्नासिर ने जख्म देखे। कोई गहरा जख्म नहीं था, खून रुक गया था। उसने इस डर से जख्म न धोए कि खून जारी हो जाएगा। लिजा टहलती टहलती एक तरफ निकल गई। अन्नासिर उसे ढूंढते चट्टान के दूसरी तरफ गया। लिजा बैठी हुई थी। अन्नासिर की तरफ उसकी पीठ थी। वहां हड्डियां बिखरी हुई थी जो इंसानों की मालूम होती थी। खोपड़ियां थीं, पसलियों के पिंजर थे, हाथों, टांगों और बाजुओं की हड्डियां भी थीं। उनके दरमियान तलवारें और बर्छियां पड़ी थीं। लिजा एक खोपड़ी को सामने रख के बैठी थी। किसी औरत की खोपड़ी मालूम होती थी। चेहरे पर कहीं कहीं खाल थी। सर के लंबे लंबे बाल कुछ सर के साथ थे, बाकी इधर उधर बिखरे हुए थे। सीने का पिंजरा खाल के बगैर था। पसलियों में एक खंजर उतरा हुआ था। गले की हड्डी पर सोने का हार पड़ा था। इस पिंजरे के इर्द गिर्द चीथड़े पड़े थे जो रेशमी कपड़े के थे। अन्नासिर आहिस्ता आहिस्ता चलता लिजा के पीछे जा खड़ा हुआ। लिजा खोपड़ी में खो गई थी। अचानक उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और बड़ी ही जोर से चीख मारी। वो तेजी से उठकर घूमी। अन्नासिर ने उसे बाजुओं में लेकर सीने से लगा लिया। लिजा ने अपना चेहरा अन्नासिर के सीने में छुपा लिया। उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। अन्नासिर उसे चश्मे तक ले गया। जब वो अपने आप में आई तो अन्नासिर ने उससे पूछा कि उसने चीख क्यों मारी थी। मुझे अपना अंजाम नजर आ गया था, लिजा ने उदास लहजे में कहा। तुमने वो खुश्क लाश देखी होगी, किसी औरत की है, ये कोई मुझ जैसी होगी। उसने मेरी तरह हुस्न के जादू चलाए होंगे, हर किसी के लिए सुहाना फरेब बनी रही होगी और कहती होगी कि उसके हुस्न को जवाल नहीं और वो सदा जवान और हमेशा जिंदा रहेगी। तुमने उसकी पसलियों के पिंजरे में खंजर फंसा हुआ देखा है, गले में हार देखा है। ये हार और ये खंजर जो कहानी सुनाते हैं वो मेरी कहानी है, और दूसरी जो खोपड़ियां बिखरी हुई हैं और उनके साथ जो तलवारें और बर्छियां पड़ी हैं वो 100 बार सुनी हुई कहानी सुनाती हैं। मैंने ये कभी तवज्जो से नहीं सुनी थी। आज इस औरत की खोपड़ी देखी तो मुझे यूं नजर आया जैसे कि मेरी अपनी खोपड़ी हो। इस खुश खोपड़ी पर गोश्त चढ़ गया तो मेरा चेहरा बन गया। मैंने एक गिद्ध को देखा जो मेरे चेहरे से आंखें निकाल रहा था। एक भेड़िए को देखा जो मेरी गुलाबी गालों को नोच रहा था। उन मुर्दार खौरों ने मेरा चेहरा खा लिया और पीछे खोपड़ी रह गई। मुझे ऐसा नजर आया जैसे खोपड़ी के जबड़े और खौफनाक दांत हिल रहे हों। मुझे आवाज सुनाई दी, यह है तुम्हारा अंजाम। और मेरे दिल को किसी खौफनाक चीज ने दांतों में जकड़ लिया। कुछ दिनों बाद वहां जाकर देखना जहां हम पर फिदाइयों ने हमला किया था, अन्नासिर ने कहा।
वहां भी तुम्हें यही मंजर नजर आएगा। लाशों के पिंजर, खोपड़ियां, तलवारें, बर्छियां और शायद उनसे कुछ दूर थरीसिया की खोपड़ी भी पड़ी मिल जाए। उसके सीने में भी खंजर उतरा हुआ होगा। वो सब औरत के लिए मरे हैं। ये सब भी औरत के लिए मरे हैं। अगर मैंने अपनी रविश न छोड़ी तो एक रोज सहरा में गिद्ध और भेड़िए मेरे इस जिस्म का गोश्त नोच रहे होंगे जिस पर मुझे नाज है और जिसे हासिल करने के लिए कोई जान पेश करता है, कोई दौलत। लिजा ने कहा, मगर इंसान इबरत हासिल नहीं करता, उनकी तबाही और बर्बादी नहीं देखता जो उनसे पहले इस जमीन पर अपने ऊपर हुस्न, दौलत और जिस्मानी ताकत का नशा तारी करके तकब्बुर और हुरूर से चलते फिरते थे। मैंने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी असलियत जान ली है। तुम भी सुन लो अन्नासिर, खुदा ने तुम्हें मर्दों की ताकत और मर्दाना हुस्न दिया है। तुम्हें जो औरत देखेगी वो तुम्हारे करीब आने की ख्वाहिश करेगी। देख लो, तुम भी जाकर अपना अंजाम देख लो। वो ऐसे अंदाज से बोल रही थी जैसे उस पर आसेब का असर हो। उसकी शौखियां और फरेबकारियां खत्म हो चुकी थीं। वो किसी तारिकुद दुनिया फकीर के लहजे में बोल रही थी। मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूं? उसने अन्नासिर से पूछा। मैं तुम्हें दिखा दूं कि मेरे पसलियों के पिंजर में क्या है? उसने अपने सीने पर हाथ मारा और चुप हो गई। उसका हाथ सोने के उस हार पर जा लगा था जिसमें जवाहरात भी थे। उसने हार को मुट्ठी में लिया, जोर से झटका दिया। हार टूटकर उसके हाथ में आ गया। उसने हार चश्मे में फेंक दिया। उंगलियों से अंगूठियां उतारी जिनमें हीरे जड़े हुए थे, ये भी चश्मे में फेंक दी। कहने लगी, मैं एक फरेब हूं अन्नासिर, मैंने तुम्हें भी फरेब दिया था। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत भी पैदा हो गई थी, मगर इस पर मेरे फर्ज की बदरूह का भी असर था। यह बहुत अच्छा हुआ कि फिदाइयों ने हम पर हमला कर दिया, और ये और ज्यादा अच्छा हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी खोपड़ी देख ली, वरना मैं बता नहीं सकती कि जहां हम तुम्हें ले जा रहे थे वहां तुम पर क्या रूप चढ़ा दिया जाता, मेरी मोहब्बत का क्या हश्र होता। तुम एक बहुत बड़े फरेब का शिकार होने जा रहे थे। मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हें इस मकसद के लिए ले जाया जा रहा था कि मैं अपनी खूबसूरती और मोहब्बत के झांसे से तुम्हारी अक्ल पर कब्जा कर लूं और तुम्हारे हाथों सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कराया जाए। गुमगश्तगीन किला एसियात में इसीलिए गया था कि शेख सन्नान उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के लिए कराए के कातिल दे दे। सन्नान ने बताया कि उसने 4 फिदाई भेज रखे हैं। अगर ये भी नाकाम हो गए तो वो आइंदा उसके काम के लिए कोई फिदाई नहीं भेजेगा, क्योंकि वो बहुत से कारामद फिदाई ज़ाया कर चुका है। आखिर ये सौदा तय हुआ कि गुमगश्तगीन तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अपने साथ ले जाएगा और सैफुद्दीन के कत्ल के लिए तैयार करेगा। इतने में हमारा अफसर आ गया। उसने फैसला किया कि अय्यूबी का कत्ल जरूरी है। ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के साये को भी मैली निगाह से देखूं, अन्नासिर ने कहा। दुनिया की कोई ताकत मुझे इतना बेअक्ल नहीं कर सकती। लिजा हंस पड़ी, कहने लगी, मैंने दिल से अपने फराइज को कबूल नहीं किया, वरना हम फौलाद को भी पानी बना दिया करते हैं। उसने अन्नासिर को तफसील से बताया कि उसके फराइज और जज्बात में कितना तजाद है। उसने ये भी बताया कि वो सैफुद्दीन के पास जा रही है। उसने पूछा, क्या तुम मुझ जैसी नापाक लड़की को कबूल कर लोगे? मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लूंगी। अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो मेरे लिए ये गुनाह होगा कि मैं तुम्हें कबूल ना करूं, अन्नासिर ने कहा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इजाजत के बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। दिल से बोझ उतार दो। अगर तुम पाकीज़ा जिंदगी बसर करना चाहती हो तो ऐसी जिंदगी तुम्हें सिर्फ हमारे मजहब में मिलेगी। उसने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि जो फिदाई हमारे सुल्तान के कत्ल के लिए गए हैं वो किस बहस में गए हैं और कातिलाना हमला किस तरह करेंगे? कुछ इल्म नहीं, लिजा ने जवाब दिया। मेरे सामने इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई कि 4 फिदाई भेजे गए हैं। हमें उड़कर तुर्कमान पहुंचना होगा, अन्नासिर ने कहा। मुझे सुल्तान और उसके मुहाफिजों को खबरदार करना है। उसने लिजा को अपने घोड़े पर आगे बिठा लिया और एड़ लगा दी। इतनी हसीन लड़की उसके सीने से लगी हुई थी। उसके रेशम जैसे बाल उसके गालों पर लहरा रहे थे, मगर उसके जहन में सुल्तान अय्यूबी समा गया था। फर्ज ने उसके जज्बात को सुला दिया था, मकसद ने उसे मर्द मैदान और इंसान कामिल बना दिया था। और लिजा की तो जैसे रूह ही बदल गई थी। वो इस कवी और तनोमंद जवान के कब्जे में और उसके रहमो करम पर थी, लेकिन उसे जैसे एहसास ही नहीं था कि वो मर्द है और ये एक नौजवान लड़की। अगर कोई वाइज बरसों वाज सुनाता रहता तो लिजा पर कुछ असर ना होता। अन्नासिर ने खामोश जबान से ये हकीकत उसके दिल में उतार दी कि वो पाकीज़ा जिंदगी बसर करना चाहती है तो ऐसी जिंदगी उसे इस्लाम में मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।